नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे देवपुर की, जहां एम्स के ओपीडी का जल्द उद्घाटन करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने देवीपुर में बन रहे निर्माणाधीन एम्स के गेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुरमुन संजय ने कहा कि वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम को गोड्डा सांसद द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से रोक लगवा देना यह काफी दुखद है और निंदनीय और शर्मनाक भी है। संजय ने आगे कहा कि प्रजातंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधि अपने जनता के हित में अपना हर कुछ त्याग कर निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं और ऐसे में गोड्डा सांसद अपने अहंकार और तानाशाह रवैया अपनाते हुए एम्स जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान में ओपीडी का उद्घाटन करने को धमकी भरे लफ्जे में रुकवाने का काम किया है, जिसे यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में इसका हिसाब चुकता करेगी। ये आह्वान किया था 26 तारीख, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, चालू नहीं किया जाता है, मरीजों को देखना शुरू नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। और अभी तक मैं जैसे देख रहा हूं, यहां से ओपीडी चालू नहीं किया गया है। उद्घाटन को एक राजनीतिक साजिश के तहत यहां के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां झारखंड के लोगों को इलाज से वंचित करने का काम किया है, जो कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराने के विफल रहने के मुद्दे को लेकर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राज्य उपायुक्त छवि रंजन, डीडीसी विशाल सागर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा, सीपीआरओ नीरज कुमार, मंडल सुरक्षा और आयुक्त प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी शामिल हैं। रेल यात्रियों के कोरोना टेस्ट को लेकर प्रशासनिक महकमा और जिला प्रशासन भी सजग है। इसके बावजूद कई यात्रियों का कोरोना टेस्ट रेलवे स्टेशन परिसर में कराना संभव नहीं हो रहा और राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन हटिया रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया। जांच तो करना जरूरी है, क्योंकि अब जो स्थिति में हम हैं, राज्य में कोरोना नियंत्रण में है और खतरा उन्हीं लोगों से है जो बाहर से आएंगे। तो बाहर से जो आते हैं उनको सुविधापूर्वक टेस्टिंग हो जाए, उनको समस्या का सामना ना करना पड़े, आसानी से टेस्टिंग हो जाए, तो उसको लेकर के हम लोगों ने योजना तैयार की है, ताकि उनको भी समस्या ना रहे और यदि उनमें कोई पॉजिटिव हैं तो उनके परिवार को भी बाद में चल करके या राज्य के बाकी नागरिकों को समस्या नहीं रहे। इसको लेकर के हम लोगों ने योजना तैयार की है, ताकि हर व्यक्ति का टेस्टिंग हो। बढ़ते दाम ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही, तो वहीं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर लोगों के आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। लोग दूसरे जरूरी सुविधाओं से पैसे काट पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं। लोगों की माने तो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के कारण पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। कृषि कानूनों के विरोध में वाम दलों ने राज्य भवन के समीप प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर में जमा हो रहे हैं। उनका आंदोलन का 200वां दिन है। किसान विगत 7 महीनों से आंदोलनरत है और इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में किसानों की मौत भी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया है और आज देश भर में किसान अपनी मांगों के लिए प्रखंड और शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करे वामदल और किसान सभा का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। किसान संघर्ष समन्वय समिति के तरफ से राजभवन में मार्च किया गया है। दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार कल ही से दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से किसान आना शुरू कर दिए हैं।
और अभी लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। आज 7 महीना बीत गया, दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। रांची यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी का ऑनलाइन एग्जाम को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों ने छात्र यानी आजसू के बैनर तले प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के एग्जाम को लेकर गंभीर नहीं है। मारवाड़ी कॉलेज में तो परीक्षा की तिथि घोषित करने के बाद स्थगित कर दिया। स्टूडेंट और अभिभावक जो दोनों परीक्षा के लिए तैयार हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या समस्या है? छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, ना कि ऑफलाइन। सेमेस्टर की एग्जाम दे रही थी, मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठी हुई थी वो नेक्स्ट दिन कोविड पॉजिटिव निकल गई। वो 4 दिन से एग्जाम देने आ रही थी हमारे कॉलेज में, सेमेस्टर हमारे साथ बैठ के एग्जाम दी थी। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव निकले हैं और उसके साथ वो हॉस्टल में रहती थी, उसके सारे हॉस्टल वाले भी कोविड पॉजिटिव निकले थे। तो ये इस चीज का कौन रखता है? और बहुत लोग अपना जिंदगी भी गंवाए हैं, छात्र जिंदगी गंवाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी शैलेंद्र पांडे धनबाद पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जिला समिति की बैठक में कहा कि भाजपा, आजसू, झामुमो और कांग्रेस पार्टी झारखंड का विकास करने में विफल रही है। जनता ने 2024 में मौका दिया तो दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी झारखंड का विकास करेगी। पूरे प्रदेश में नए सिरे से पार्टी का सशक्त संगठन खड़ा किया जाएगा। वहीं दिल्ली से पार्टी के नेता योगेंद्र पाटिल ने कहा कि दिल्ली में काम की बदौलत ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा को परास्त किया। आगामी 3 वर्षों तक झारखंड की पंचायत स्तर तक संगठन खड़ा किया जाएगा। अध्यक्षता जिला संयोजक प्रखंड के और पूर्व उप प्रमुख डीएन सिंह ने की और कहा कि पूरे पूर्वांचल में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आप जो बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर ही नहीं रहा था। मैं जो है आज से कोशिश करना शुरू किया हूँ। जब मेरा बिना कोशिश के इतना प्रचार था, तो कोशिश के बाद क्या होगा खुद समझने की बात है। देखिए, झारखंड में हमारी पार्टी पहले से संगठन बनाकर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी समय समय पर हर पार्टियों में पुनर्गठन, नया चेंजिंग होता है। तो इस संदर्भ में हम लोग पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। हजारीबाग से खबर, जहां मानसून के आते ही लगातार सब्जी के दाम में आग लगी हुई है। सब्जियों के दाम दोगुने से 2.5 गुना बढ़ गया है। सब्जियों के दाम बढ़ने से हजारीबाग शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की रसोई का स्वाद भी बिगड़ गया है। दाम बढ़ने से लोग बहुत कम मात्रा में सब्जी खरीद रहे हैं और ऐसे में हरी सब्जियां 40 से 50 रुपए प्रति किलो, वहीं आलू और प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं सब्जी लेने बाजार आए लोग कहते हैं कि एक तरफ कोविड को लेकर हुए लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान थे और अब सब्जी की बढ़ती कीमतों ने भी हम लोगों की कमर तोड़ दी है। देश में कोरोना काल के होने से देश की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि चारों तरफ महंगाई के कारण हाहाकार मच गया। आज जो सामान्य व्यक्ति हैं, जनजीवन उन लोगों का काफ़ी बिगड़ चुका है। इसलिए देश में हर चीज़ के दाम, आज सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम आदमी को इसमें लेने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, परेशानी। गढ़वा से खबर, जहां केंद्र सरकार ने बिहार और झारखंड को तोड़ने वाले सोन नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान कर बिहार और झारखंड के लोगों का वर्षों चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा किया। झारखंड से पलामू सांसद और बिहार में रोहतास के सांसद के संयुक्त प्रयास से वर्षों से पड़ी यह योजना अब धरातल पर उतरने वाली है, जिसे लेकर बिहार और झारखंड के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि अब उनके रिश्ते में जो यह सोन नदी दरार पैदा कर रहा था, अब वह जुटने वाली है और इसे पुल के नहीं होने से सैकड़ों घटनाएं घट चुकी है। लोग असमय ही काल के गाल में समा चुके हैं और इस पुल के बन जाने से बिहार और झारखंड की दूरी तो कम होगी ही, बल्कि यह 4 राज्यों के लिए भी वरदान साबित होगी और दोनों राज्यों में
व्यापार के साथ रोजगार और आमदनी बढ़ेगी। मैं और सासाराम के जो सांसद जी हैं श्री छेदी पासवान जी, दोनों ने मिलकर के इस दिशा में प्रयास किया। बार बार मैंने श्रीनगर पुल निर्माण की बात लोकसभा में शून्यकाल में और धारा 377 के अंतर्गत उठाने का कार्य किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी इस संबंध में मैंने मुलाकात की और आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास तो बार बार हम लोग जाते रहे और उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि इस पुल का निर्माण हम लोग के संसदीय क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक। सरकार अपनी योजनाओं को लाकर आम जनता को सुविधा देने की बात करती है, लेकिन कहीं यानी भवन, कहीं सड़क, कहीं अन्य कार्य विभागीय द्वारा करवाते रहते हैं, लेकिन लोगों की सुविधा की चीजें सरकारी उदासीनता, अधिकारियों के लापरवाही से बेकार होकर रह जाती है, जिसका ताजा प्रमाण बाघमारा प्रखंड अंचल अंतर्गत हरिना में बना तहसील कचहरी है। निर्माण हुए वर्षों बीत गया, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। नतीजतन अब कचहरी भवन खंडर में तब्दील हो गया है और ये अलग बात है कि भवन के निर्माण होने से अधिकारी ठेकेदार को अपना कमाई जरूर हुआ है, बस आम जनता को कुछ नहीं मिल पाया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राज्य की पहली महिला रजिस्ट्रार बनी नमिता सिंह। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नमिता सिंह को रजिस्ट्रार बनाया गया है, जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय की नई रजिस्ट्रार नमिता सिंह ने कहा, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उनका निर्वहन मैं अच्छी तरह से करूंगी। मेरी पहली प्राथमिकता होगी छात्रों यानी जो भी समस्या है उसका निराकरण जल्द हो और अपने विश्वविद्यालय को एक ऊंचे पायदान पर खड़ा कर सकूं, मेरी कोशिश होगी। जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि उसे अच्छी तरह से निभा पाऊँ और इस यूनिवर्सिटी को और आगे ले जाने की पूरी कोशिश रहेगी। जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे जल्द से जल्द हो, इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। मैम दूसरी अभी तो जो एक जरिया है वो यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन या उनकी एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकें, तो वही जरिया है। साथ ही साथ उनको और जितनी भी लिंक्स जहाँ से उन्हें और भी इंफॉर्मेशन मिल सके, टीचर्स को ये कहा जाएगा कि अगर यूट्यूब पे कोई लेक्चर सीरीज है जिससे उसको फायदा हो वो कर सके। धनबाद के राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक के पास राइफल नहीं थी, जिसके कारण ना तो वह प्रैक्टिस कर पा रही थी और ना ही किसी टूर्नामेंट में भाग लेने में सफल हो रही थी। वहीं बता दें कि कोनिका की मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मदद का वादा किया था। बताते चले कि सोनू सूद ने अपना वादा पूरा करते हुए कोनिका को शूटिंग के लिए जर्मन राइफल भेजी है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। राइफल मिलने के बाद सभी को कोनिका ने धन्यवाद दिया। वो सोनू सर के जो मैनेजर है गोविंद सर जी, उनसे उन्होंने कॉल किया, फिर उनसे बात की, तो फिर इसी तरह उनसे मेरी संपर्क हुई। ये राइफल नहीं होने से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? बहुत मतलब कई बार मेरा मैच भी छूट चुका है राइफल नहीं होने के कारण। प्रैक्टिस भी बहुत कम होता है, जितना प्रैक्टिस चाहिए मैच के लिए नहीं हो पाता है। मैच कल है तो आज प्रैक्टिस एक दिन के लिए मिलता था, तो बहुत परेशानी होता था राइफल नहीं होने के कारण। क्या कहेंगी सोनू सूद जी को? उनको बस थैंक यू कहना चाहेंगे कि जो मेरा सपना था और मेरा जो जन किया कि जो समस्या आ रही थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं उनको वो जैसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें बंदूक दूंगा, तुम देश को मेडल देना। केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर एमडीएम को पैसा वापस करने का आदेश दिया है। उधर केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आया। जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रधानाध्यापक को
पत्र लिखकर एमडीएम का पैसा वापस करने का आदेश दिया है और कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं किया तो मंगलवार से सभी प्रधानाध्यापक पर जो पैसा वापस नहीं किए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन रोक दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के में मिले इस फरमान के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। जमशेदपुर जिला से लगभग 15 करोड़ वापस किए जा रहे हैं। वहीं पूरे राज्य की बात अगर करें तो पूरे राज्य में लगभग 3 अरब रुपए राज्य सरकार को वापस करना होगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी है। वापस लिया जा रहा है और सभी प्रखंड में जो राशि कुछ बचा है सो और जिला में है सो माने सभी राशि को 30 जून तक स्टेट भेज देना है और यह आदेश भारत सरकार का है। यह सभी राज्य के लिए है। 1 तारीख से 1 जुलाई से जैसे जानकारी मिल रही है, पत्र वैसा कुछ नहीं है। जो नई व्यवस्था के तहत एमडीएम। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव पे। मनोज, एक बार फिर से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक बड़ा झटका दिया है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार ने एमडीएम का यानी जो स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है दोपहर का भोजन, उस भोजन का पैसा केंद्र सरकार वापस मांग ली है जी। क्योंकि केंद्र सरकार पहले पैसा देती है और राज्य सरकार भी कुछ देती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है राज्य सरकार को वो पैसा सीधे तौर पे वापस मंगा लिया है। क्योंकि 1.5 साल हो चुका है कोरोना के कारण, अब स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने के कारण जो एमडीएम का पैसा है वो अब प्राचार्य के खाते में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि उस पैसा को आप वापस कीजिए और जुलाई माह में जो सूत्र बता रहे हैं कि जुलाई माह में केंद्र सरकार एमडीएम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। वैसे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बदलाव जो होगा वो जो एमडीएम का पैसा होगा विद्यार्थी के खाते में सीधे जाएगा। अब उनके माता पिता खाना बनाकर विद्यार्थी को उनको टिफिन देंगे, जबकि पहले स्कूल में दिया जाता था। तो वो कहीं ना कहीं घोटाला की बात आ रही थी कि इसको लेकर घोटाला होता है और क्वालिटी सही नहीं होता है, पोषण सही लोगों को विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। उसको लेकर केंद्र सरकार ने जांच शुरू की और अंततः एक बड़ा निर्णय ले लिया। तो पूरे अगर जमशेदपुर की बात करें तो लगभग 15 करोड़ रुपए जमशेदपुर से वापस होना है और पूरे राज्य की बात करें तो 3 अरब से ज्यादा है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य शिक्षा विभाग जो है वो हरकत में आई है और परेशान भी है कि आखिर वो पैसा कैसे वापस करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाकई जो प्राचार्य के खाता में पैसा था वो पैसा केंद्र को वापस होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो उनका वेतन रुकेगा, उनके वेतन से कटेगी, उनकी नौकरी जाएगी। अगर पैसा वापस हो गया तब अब आगे केंद्र सरकार क्या निर्णय लेगा ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सरकार पर एक बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है 3 अरब रुपए का, क्योंकि 3 अरब रुपए अब राज्य सरकार को वापस करना होगा केंद्र सरकार को, जो स्कूल में एमडीएम का पैसा जो केंद्र सरकार दी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमृत योजना के तहत बन रहे जलसार पार्क पर बन रहे वॉक थ्रू एवं पार्क का गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि वॉक थ्रू के निर्माण हो जाने के बाद से देवघर के लोगों को सुबह और शाम टहलने के लिए एक अच्छा जगह उपलब्ध होगा। साथ ही साथ देवघर आने वाले कांवरियों और पर्यटकों को एक घूमने का एक अच्छा स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत जो कमियां उन्हें नजर आई है उनके लिए अधिकारियों को उन्होंने दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। उनको एक अच्छी सुविधा और उनके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको सुविधा दें। तो आपको पता है कि जलसार पार्क का रिनोवेशन हम लोगों ने कराया था जब रघुवर दास जी की सरकार थी। एक बड़ा रिनोवेशन हुआ था पीछे गार्डन में, और ये पैदल चलने के लिए जो है वॉक थ्रू है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। उनको लगेगा कि हम देवघर जैसे एक विशेष शहर में रह रहे हैं जहाँ की बाबा विराजमान है। और जो श्रद्धालु आते हैं, जो कांवरिया आते हैं, उनके लिए भी एक एडिशनल चीज़ें होंगी कि यदि मान लीजिए बच्चों को 1-2 दिन रुकना है तो उनको बोटिंग करना है, उनको गार्डन जाना है, उनको वॉक के लिए जाना है, तो ये दोनों सुविधाएं हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए आए। राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों को
दिशा निर्देश रांची ट्रैफिक एसपी के द्वारा दी गई है, जिसमें बताया गया कि बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई करें। सिर्फ मेडिकल, दूध और अन्य जरूरी कार्यों के लिए छूट है। अगर कोई व्यक्ति दिलाने जा रहे तो उनका मोबाइल पर शॉट चेक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोग बेवजह घर से ना निकले। इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक जवानों के साथ जगुआर के जवानों को भी जोड़ा गया, जिसमें ट्रैफिक और दुरुस्त हो। हम लोग इस लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए आज शाम से 4 बजे के बाद लॉकडाउन प्रारंभ हो जाएगा। सारे स्टैटिक जो हमारे पोस्ट हैं और जो हमारे अभियान के दल ट्रैफिक के, वो सारे इस बात को इंश्योर करेंगे, चेकिंग करेंगे जगह जगह पर। इसके साथ में जितने भी चार्ली हैं वो भी अपने अपने एरिया में गाड़ियों के आवागमन को चेक करेंगे। जो भी गाड़ी अनावश्यक रूप से सड़क पर पाई जाएगी उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद। ये चेकिंग आज शाम 4 बजे शुरू हो जाएगा। झारखंड में खेल और ओलंपिक के प्रति रुझान पैदा करने के लिए झारखंड खेल निदेशालय की ओर से एक क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। इस प्रतियोगिता में ओलंपिक से जुड़े प्रश्न होंगे और हर दिन सुबह 10 बजे से एक प्रश्न प्रतिभागियों को दिया जाएगा, जिसमें शाम 4 बजे तक सॉल्व कर सबमिट करना है। अभ्यर्थियों को जवाब भेजने के लिए व्हाट्सएप की सुविधा दी गई है। इसमें खास बात यह कि इसमें किसी भी उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं। को बढ़ावा देने के लिए अभी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं जगह जगह, और दूसरी है सेल्फी के जरिए भी मोटिव कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम इंडिया को चीयर अप करें। तो ये अभी 2 कार्यक्रम फिलहाल अभी हमारे यहाँ से जिला लेवल पे ये चल रहे हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की पद्मश्री सिमोन उराव के घर परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां पद्मश्री सिमोन की बेटी सिस्टर रोजमेरी के आकस्मिक निधन पर बताते चले कि दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को संतावना थी। सिस्टर रोजमेरी मिशनरी ऑफ चैरिटी से जुड़कर दक्षिण अमेरिका के गुयाना में मरीजों की सेवा कर रही थी, जहां कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि पद्मश्री और इनकी धर्मपत्नी का जीवन संघर्ष भरा रहा। यह संघर्ष के साथ मानव सेवा में निरंतर लगे रहे। इनके परिवार के बच्चे मानव प्रेम और मानव सेवा में थे। इनकी बेटी रोजमेरी मिशनरी ऑफ चैरिटी से जुड़कर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मानव सेवा कर रही थी। ये मानव सेवा करते करते संक्रमित होकर मौत हो गई। इनकी बेटी की पार्थिव शरीर दक्षिण अमेरिका से नहीं लाया जा सका। इसे यह प्रभु की इच्छा बता रहे हैं और ये इनकी महानता है। ईश्वर इनके और इनके परिवार को हिम्मत, साहस, धैर्य दे और यह हमारे राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। पढ़ा राजा पद्मश्री आदरणीय सिमोन उराव जी और उनकी धर्मपत्नी, इनका जीवन ही संघर्ष भरा रहा है और इस संघर्ष के साथ साथ ये मानव सेवा में लगातार लगे रहते हैं। हर एक बार जगह जगह में जाकर लोगों को जीने का के लिए प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं। जामताड़ा के आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले 8 माह से पोषाहार का वितरण नहीं हो रहा। जिले में अक्टूबर माह का पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र में मिला था, जिसमें सिर्फ चावल, दाल और गुड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद से आज तक पोषाहार वितरण बंद है और आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार नहीं मिलने के कारण लाभार्थी महिलाएं और बच्चे आए दिन आंगनबाड़ी केंद्रों का चक्कर लगाने का विवश है। विवश होकर महिलाएं स्वयं बाजार से उधार लेकर किसी तरह अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही। आंगनबाड़ी सेविका ने कहा कि पोषाहार उपलब्ध कराने को लेकर कई बार विभाग को जानकारी दी गई है। तब से पोषाहार नियमित रूप से नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है। हम लोग को पोषाहार लास्ट मिला है अक्टूबर महीना में, सिर्फ चावल, दाल और गुड़, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी से ही हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी पहले देता था तो अच्छा देता था, अभी हम लोग को पोषाहार अच्छा से नहीं मिल रहा है। विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी। JSLPS को कहा गया था देने को, लेकिन उन लोगों के द्वारा लिखित रूप में ये दिया गया है कि हम। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।